हेलो एंड वेलकम टू द सेशन ऑन मल्टीपल इफ़। इस वीडियो सेशन को शुरू करने से पहले हम प्रीवियस वीडियो में जो क्वेश्चन एक्सरसाइज के रूप में दिया था, एक्सरसाइज नंबर 5, जिसमें क्वेश्चन था कि हमें यूज़र से एक नंबर लेना है और ये चेक करना है कि नंबर इवन है या ऑड है। तो सबसे पहले हम उसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद इस वीडियो सेशन में अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे मल्टीपल इफ़। तो एक्सरसाइज 5 के सॉल्यूशन में हमें एक नंबर चाहिए। नंबर हमने लिया और इस नंबर को हमने यूज़र से इनपुट करवाना है। तो पार्स इंट और प्रॉम्प्ट हमने यूज़ किया और एंटर एनी नंबर, ये हमने वैल्यू उसमें स्पेसिफाई कर दी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है कि अगर ये नंबर जो है डिवाइड करने पर 2 से रिमाइंडर 0 देता है, अगर उसका रिमाइंडर 0 आता है तो यहाँ पे हम अलर्ट मैसेज प्रिंट करवाएंगे। बैक टिक्स में प्रिंट करवा देते हैं, डॉलर कॉमा नम इज़ इवन नंबर और बैक टिक को क्लोज कर देंगे। फिर उसके बाद एल्स में क्या करते हैं, हम एल्स में फिर दोबारा अलर्ट लिखते हैं और अलर्ट के अंदर बैक टिक का यूज़ करते हैं और डॉलर नम इज़ ऑड नंबर, बैक टिक क्लोज। लास्ट में हमने क्या करना है, स्क्रिप्ट को क्लोज करना है। स्क्रिप्ट क्लोज किया, फिर बॉडी को क्लोज किया और फिर HTML को क्लोज कर दे। फाइल को सेव किया। 23.1 फाइल है हमारी, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 23.1 फाइल को रन करते हैं। यहाँ पे हमने कोई भी नंबर देना है। सपोज़ हमने 6 दिया तो ये 2 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 6 इज़ इवन नंबर। और रिफ़्रेश करते हैं और इसमें हम नंबर देते 5, तो 5 2 से डिवाइड नहीं होता, रिमाइंडर बचेगा, तो इसलिए क्या होगा, 5 इज़ ऑड नंबर। तो इस तरीके से ये सॉल्यूशन है प्रीवियस वीडियो के एक्सरसाइज नंबर 5 का। चलिए अब बात करते हैं अपने नए कंसेप्ट मल्टीपल इफ़ की। तो अगर हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें मल्टीपल कंडीशंस को चेक करना है अपने प्रोग्राम में कोई पर्टिकुलर डिसीजन लेने के लिए, तो हम ये क्या कर सकते हैं, मल्टीपल इफ़ का यूज़ कर सकते हैं। यानी एक से ज़्यादा इफ़ यूज़ किए जाएंगे और उसमें आप जितनी भी चाहें उतनी कंडीशंस उसके अंदर स्पेसिफाई कर सकते हैं और अपने प्रोग्राम को डिसीजन रेडी बना सकते हैं। तो इसका सिंटैक्स कैसे वर्क करता है, सबसे पहले हम कंडीशन देते हैं, उसमें जो भी ट्रू स्टेटमेंट है उसको मेंशन कर देते हैं। फिर एल्स के साथ फिर एक इफ़ लगाकर फिर दूसरी कंडीशन देते हैं, उसमें भी ट्रू कंडीशन उसके सही होने पर क्या होना चाहिए वो हम उसमें स्पेसिफाई कर देते हैं। इस तरीके से आप मल्टीपल इफ़ एल्स इफ़ यूज़ करते रहेंगे और लास्ट में जाके क्या होगा, एल्स में हम एक फॉल्स स्टेटमेंट लिखेंगे। तो जब हम प्रोग्राम को डेवलप करते हैं तो ओरिजिनली एक ही स्टेटमेंट फॉल्स होती है, बाकी सारी स्टेटमेंट ट्रू होती हैं। लेकिन ओरिजिनली जब प्रोग्राम हमारा रन होता है, एग्जीक्यूट होता है, तो सिर्फ उसमें से एक स्टेटमेंट ट्रू रह जाती है जिसके साथ हमारा इनपुट मैच कर जाता है, जिस कंडीशन के साथ हमारा इनपुट मैच कर जाता है, सिर्फ वो स्टेटमेंट ट्रू रह जाती है, बाकी सारी ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाती हैं। तो इसके लिए हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, मल्टीपल इफ़ का पहला क्वेश्चन है कि आपको किसी स्टूडेंट के लिए डिवीज़न फाइंड आउट करनी है। तो यूज़र से हमने क्या करना है, उसकी परसेंटेज भी इनपुट ले सकते हैं आप और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी इसको क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा भी किया जा सकता है। पहले सब्जेक्ट लें, फिर उसका टोटल परफॉर्म करें, फिर परसेंटेज कैलकुलेट करें और फिर उसके ऊपर हम डिवीज़न का फॉर्मूला अप्लाई करें। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि परसेंटेज इनपुट करके उसमें से डिवीज़न कैलकुलेट करेंगे। तो इसका कोड हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो परसेंटेज PER नाम से हमने एक वेरिएबल लिया और उसमें हमने यूज़र से उसकी परसेंटेज इनपुट करवाई। तो हम कंडीशन चेक करेंगे कि अगर वो परसेंटेज 90 से बड़ी या बराबर है तो हम उसको मेरिट डिवीज़न देंगे। और इसी तरीके से 75 से अबव डिस्टिंक्शन होगी, 60 से अबव फर्स्ट डिवीज़न होगी, 48 से अबव सेकंड डिवीज़न होगी, 36 से अबव थर्ड डिवीज़न होगी, 33 से अबव पास होगा
और अदर एल्स फेल। तो इसको हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे वो प्रोग्राम हम यहाँ पे इसमें बना लेते हैं। इसको सेव एज करता हूँ और इसका वर्जन नंबर हम रख लेते हैं 2.html और इसका नाम हम दे देते हैं मल्टीपल इफ़। और ये सारी चीज़ें हमें नहीं चाहिए फ़िलहाल। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, परसेंटेज हमें वेरिएबल बनाना है और इस परसेंटेज के अंदर हमें यूज़र से वैल्यू इनपुट करवानी है। तो पार्स इंट प्रॉम्प्ट और इसमें हम क्या करते हैं, एंटर योर परसेंटेज। ये हमने मैसेज दिया। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि अगर वो परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90 है तो हम क्या करते हैं, अलर्ट और यहाँ पे दे देते हैं मेरिट, यानी उसकी मेरिट बनी है। फिर उसके बाद एल्स इफ़ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 75 है तो हम क्या करते हैं, अलर्ट और इसमें दे देते हैं हम डिस्टिंक्शन। तो 75 से अबव डिस्टिंक्शन होती है। फिर उसके बाद तीसरी कंडीशन हम देते हैं, अगर परसेंटेज जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 होती है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अलर्ट और यहाँ पे हम दे देंगे फर्स्ट डिवीज़न। फिर उसके बाद चौथी कंडीशन हम यहाँ पे देंगे, एल्स इफ़ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 48 तो क्या होगी, अलर्ट और इसमें हम देंगे सेकंड डिवीज़न। फिर उसके बाद एल्स इफ़ यहाँ पे हम क्या करते हैं, फिर दोबारा से फिफ्थ कंडीशन चेक करते हैं कि अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 36 है तो हम क्या करेंगे, अलर्ट और यहाँ पे दे देंगे थर्ड डिवीज़न। और फिर उसके बाद कंडीशन चेक करेंगे कि एल्स इफ़ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 33 है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अलर्ट और यहाँ पे करेंगे पास्ट। और एल्स में क्या करेंगे, लास्ट। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, लास्ट में एल्स में क्या देते हैं, अलर्ट फेल्ड। ये हमारी सारी कंडीशंस हैं। स्क्रिप्ट को क्लोज किया। सबसे पहले हमने परसेंटेज इनपुट ली, पास इंट और वेरिएबल में वैल्यू आ गई हमारे पास, चेक करेगा। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी हम इफ़ कंडीशन में वर्क करते हैं तो सबसे बड़ी कंडीशन हमेशा टॉप लेवल पे आती है, क्योंकि वो गलत होगी तो वो अगले लेवल पे जाएगा। तो वो स्टार्टिंग हमेशा टॉप से बॉटम होती है, क्योंकि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जो है हमेशा टॉप से बॉटम ही होता है किसी भी ब्लॉक में। तो इसलिए कंडीशन आपकी सबसे पहले, बड़ी कंडीशन सबसे पहले देंगे। ये 33 वाली अगर आप ऊपर देंगे तो सारी कंडीशन ट्रू ही होंगी, चाहे आप 90% दे दें, 99% भी दे देंगे तो भी वो उसको पास ही दिखाएगा, क्योंकि वो 33 से तो बड़ा ही होगा। इसलिए हमें सबसे पहले बड़ी कंडीशन स्पेसिफाई करनी है। अगर बड़ी कंडीशन गलत होती है तो वो नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, अगर ये गलत होती है तो नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। इस तरीके से वो स्टेप बाय स्टेप अपने सारे लेवल्स को चेक करेगा। जिस लेवल के साथ आपका इनपुट मैच कर जाएगा उस स्टेटमेंट को वो एग्जीक्यूट कर देगा और बाकी स्टेटमेंट्स को स्किप कर देगा। तो इस फाइल को सेव कर देते हैं। 23 वर्जन नंबर 2 अगर हम रन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास परसेंटेज मांगी गई है, तो मैंने इसमें परसेंटेज दे दी 76। तो ये 75 से बड़ी है और 75 से बड़े के लिए हमने क्या रखा हुआ है, डिस्टिंक्शन रखी हुई है। तो यहाँ पे मैसेज हमारे पास डिस्टिंक्शन आना चाहिए, तो डिस्टिंक्शन प्रिंट हो गया। इसी तरीके से अगर हम इसको दोबारा रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे हमसे परसेंटेज मांगी गई है, सपोज मैंने 54 दे दिया। 54 जो है 60 से कम है लेकिन 48 से बड़ा है, और 48 से बड़े के लिए हमने सेकंड डिवीज़न रखी हुई है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड डिवीज़न प्रिंट हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम एक बार और रन करते हैं, इसमें 32 रख देते हैं, तो जितने भी स्टूडेंट्स जिनकी परसेंटेज 33 से कम है वो फेल माने जाएंगे, तो इसके लिए फेल प्रिंट होगा। तो इस तरीके से हम मल्टीपल इफ़ को इसमें यूज़ कर सकते हैं इस प्रोसेस में, कि हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं, जितनी चाहे कंडीशंस आप इसके अंदर स्पेसिफाई कर सकते हैं और उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग इसमें आप अपने आउटपुट्स को जनरेट कर सकते हैं।
तो ये इसमें एग्ज़ाम्पल था कैलकुलेटिंग डिवीज़न का। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगले वीडियो सेशन में हम मल्टीपल इफ़ के कुछ और एग्जांपल्स के साथ अपना डिस्कशन जारी रखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में ही आपको एक और एक्सरसाइज इसी से रिलेटेड, मल्टीपल इफ़ से रिलेटेड हम शेयर करेंगे, तो उसको ट्राई आउट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।